ऑब्वियसली द स्टोरी इज द फैक्ट के आपने ट्वीट्स की, आपकी ट्वीट्स अप्रैल से जो हमें नजर आ रही थी वो इस तरह की ट्वीट्स थी कि पीटीआई उनकी तारीफ कर रही थी और पीडीएम ऑब्वियसली खामोशी छाई हुई थी, उन्होंने तो मेरे ख्याल में किसी ने रिएक्ट भी नहीं किया। और उसके बाद ये इत्तला आई कि आपसे रिसेंटली कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें। क्या वाकया बना? क्या आप व्हेन यू वर वॉकिंग डाउन दिस पाथ, इफ आई मे से, आपको मालूम नहीं था कि खतरे क्या है? जी बिल्कुल, आई थिंक खतरात तो यही थे। इससे ज्यादा खतरा क्या हो सकता था कि इस्तीफा मांगा जाता, इस्तीफा मांग लिया गया। मैंने दे भी दिया और इसलिए दिया कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुझे सिंध से सेनेट की सीट दी। उन्होंने मैं समझता हूं कि मुझे इस ज़मीन में बहुत से बाकी दीगर लीडरों के ऊपर जो पार्टी के अंदर थे फौकियत थी। और माजी में ऐसा भी हुआ कि कुछ हमारे सीनियर लीडर्स थे, सेनेट का भी हिस्सा थे, उनसे जब इस्तीफे मांगे गए तो उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। तो मैं ये समझता था कि उनका पार्टी का एक फेवर था, उनकी दी हुई सीट थी। तो जैसे ही उन्होंने मुझसे वापस मांगी तो इखलाकन मुझे उसमें बिल्कुल कोई डिले नहीं करना चाहिए था। और फिर बहुत अरसा तक उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ जो गुफ्तगू करने की मुझे स्पेस दी, वो मैं समझता हूँ किसी और जमात में भी इतनी स्पेस अपने लोगों को वो नहीं देते। बाहर तौर फरदुल्ला बाबर साहब हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, रजा रब्बानी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं, बहुत से इशूज़ के ऊपर वो एक बड़ी खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। एतजाज़ अहसन साहब हैं, कायरा साहब हैं। तो ये सारे लोग इस पार्टी के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जिसके अंदर जो हम जैसे जूनियर्स जब जिन्होंने ज्वाइन की पार्टी, तो हमने देखा कि यार ये बड़ी टावरिंग पर्सनालिटीज़ हैं और हमेशा एक खुल के हर इशू के ऊपर बात करते हैं। तो मेरे जैसे आदमी के लिए मैं इन लोगों को आइडियलाइज करता था।